नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे यह 58% से बढ़ के 60% हो गया और यह 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी में हल्की बढ़ोतरी होगी और एरियर भी मिलेगा। यह फैसला महंगाई के असर को कम करने और कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए लिया गया है। ईरान इजरायल तनाव से गैस सप्लाई प्रभावित होने पर एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी बढ़ गई है। सरकार ने तय सीमा से ज्यादा सिलेंडर रखने पर सख्ती की चेतावनी दी। घरेलू कनेक्शन पर 2 सिलेंडर ही मान्य हैं। अतिरिक्त सिलेंडर रखने पर जुर्माना, कनेक्शन रद्द, सिलेंडर जब्त और गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नियम सुरक्षा और समान आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। देश में जनगणना 2027 का पहला चरण कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो गया है। रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार 26 लाख से अधिक परिवारों ने स्वगणना सुविधा अपनाई है। पहली बार जनगणना डिजिटल माध्यम से हो रही। लोग पोर्टल पर घर बैठे परिवार की जानकारी भर सकते हैं। इससे डेटा संग्रह तेज, सटीक और अधिक सुविधाजनक बनने की उम्मीद है। पश्चिम एशिया संकट के कारण कुकिंग गैस आपूर्ति प्रभावित होने से सरकार इंडक्शन कुकटॉप को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कलपुर्जों पर कस्टम ड्यूटी घटा सकती है और जीएसटी 18% से 5% करने पर विचार कर रही। डीपीआईआईटी ने गैस सप्लाई बढ़ाने, नए सीएनजी सीबीजी स्टेशन और औद्योगिक उत्पादन स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए। वेस्ट बंगाल चुनाव 2026 में अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया है या फिर साथ नहीं है, तब भी आप वोट डाल सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार आधार, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक समेत 11 वैध पहचान पत्रों से कोई एक दिखा करके पोलिंग बूथ पर आसानी से मतदान किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने कहा कि किसी धर्म की प्रथा को जरूरी या गैर जरूरी बताने के लिए एक समान नियम तय करना कठिन है, क्योंकि हर धर्म की परंपराएं अलग है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक प्रथाएं तभी संवैधानिक संरक्षण पाएगी जब वे नैतिकता, स्वास्थ्य, सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ ना हो। साथ ही हिंदू समाज में एकता पर भी जोर दिया। पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर जम्मू कश्मीर और पंजाब में ब्लैकआउट और एयर रेड मॉक ड्रिल का सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। सीआरपीएफ, पुलिस और प्रशासन किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की याद और सेना की चेतावनी से पाकिस्तान में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि भारत सख्त जवाब का संकेत दे रहा। पहलगाम हमले की बरसी पर पाकिस्तान ने फिर कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बता करके भारत पर झूठे आरोप लगाए और जवाब देने की धमकी दी। वहीं भारत ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि आतंकवाद के हर कृत्य का निर्णायक जवाब मिलेगा। सेना और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराया कि देश पीड़ितों को नहीं भूलेगा और आतंक के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच 50 दिनों में भारत समेत 6 देशों की तेल रिफाइनरियों में आग और धमाके ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर चिंता बढ़ा दी। राजस्थान के पचपदरा में एचपीसीएल रिफाइनरी आग की जांच एनआईए कर रही। मुंबई, अमेरिका, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और इराक की घटनाओं ने तकनीकी खराबी से ज्यादा संभावित तोड़फोड़ या अंतर्राष्ट्रीय साजिश की आशंका गहरा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि डीएनए टेस्ट से साबित हो जाए कि व्यक्ति बच्चे का जैविक पिता नहीं है, तो उसे गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भले बच्चा शादी के दौरान जन्मा हो। कोर्ट ने महिला की अपील खारिज की, लेकिन बच्ची के हितों को देखते हुए दिल्ली महिला और बाल विकास विभाग को उसकी स्थिति की जांच कर जरूरी मदद देने का निर्देश दिया। भारत सरकार ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए ईरान को नकद या फिर क्रिप्टो भुगतान की खबरों को फर्जी बताया। 18 अप्रैल को ईरानी फायरिंग के कारण 2 भारतीय जहाज लौटे थे। सनमार शिपिंग और सरकार ने कहा कि कोई फिरौती नहीं दी गई है। भारत अब कूटनीतिक माध्यमों से फंसे जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने में जुटा है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने विवादित संस्मरण 4 स्टार्ट ऑफ डेस्टिनी के बाद नई नॉन फिक्शन किताब द यूरियस एंड द क्लासिफाइड लॉन्च की है। इसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़े मिथ, रहस्य, परंपराओं का वर्णन है। नरवणे ने बताया कि शशि थरूर की किताब से प्रेरित होकर उन्हें यह पुस्तक लिखने का विचार आया। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झालमुड़ी खाने का वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद एक फर्जी फोटो शेयर कर दावा किया गया कि दुकानदार एसपीजी कमांडो था और पूरा दृश्य स्क्रिप्टेड था। पीआईबी फैक्ट चेक ने इसे गलत बताया। जांच में स्पष्ट हुआ कि झालमुड़ी बेचने वाला व्यक्ति असली में दुकानदार था, जबकि एसपीजी वाली तस्वीर एडिट करके बनाई गई थी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले की बरसी पर जर्मनी में पाकिस्तान को परोक्ष चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई पड़ोसी भारत को छेड़ेगा तो ... होगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की, सेना की बढ़ती ताकत बताई और कहा कि भारत रक्षा आयातक से निर्यातक बनकर लगभग 39,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण विदेश भेज रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में दावा किया है कि कांग्रेस राज्य में खाता नहीं खोल पाएगी, जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी दहाई तक नहीं पहुंचेगी। उन्होंने घुसपैठ मुक्त बंगाल के नाम पर वोट मांगी। दूसरी ओर कपिल सिब्बल ने भाजपा पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और बाहरी लोगों को ला करके चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया। निर्वाचन अधिकारियों ने तैयारियां पूरी बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस से पहले 1 करोड़ से अधिक लोक सेवकों को पत्र लिख करके नागरिक देवो भवो को शासन का मूल मंत्र बताया। उन्होंने अधिकारियों से करुणा आधारित प्रशासन, आजीवन सीखने और बेहतर सेवा का आह्वान किया। पीएम मोदी ने आई गॉट कर्मयोगी मंच के उपयोग पर जोर देते हुए नई टेक्निक, नवाचार और कार्य संस्कृति में बदलाव को समय की जरूरत बताई। पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर यूरोपियन यूनियन और उसके 27 सदस्य देशों ने 26 मृतकों को श्रद्धांजलि दी। ईयू ने पीड़ित परिवारों और भारत के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होगा। इस बयान को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब भारत में आतंकी हमलों को वैश्विक चुनौती के रूप में देखने लगा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जर्मनी में कहा कि ईरान अमेरिका तनाव में भारत भविष्य में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। उन्होंने बताया कि भारत ने शांति के प्रयास किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख संतुलित है। सिंह ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी बाधा को भारत की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताया, क्योंकि भारत ऊर्जा के लिए पश्चिम एशिया पर निर्भर है। एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट में यासीन मलिक की उम्र कैद को फांसी में बदलने की मांग दोहराते हुए कहा कि बड़े नेताओं के नाम लेने से उसके आतंकी संबंध कम नहीं होते। एजेंसी के मुताबिक मलिक के पाकिस्तानी आतंकियों और नेताओं से गहरे संबंध थे। कोर्ट ने एनआईए का जवाब रिकॉर्ड पर लेकर के अगली सुनवाई 21 जुलाई तय की है। भारतीय रेलवे ने यूडीआईडी कार्ड धारक दिव्यांग यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अब वे मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के अनारक्षित दिव्यांग कोच में सफर कर सकेंगे। वैध यूडीआईडी कार्ड और टिकट जरूरी होंगे। किराए में छूट पाने वाले यात्री भी लाभ ले सकेंगे। आईआरसीटीसी पर यूडीआईडी जोड़ करके टिकट बुकिंग आसान होगी। इससे भीड़ कम होगी और दिव्यांग यात्रियों का सफर अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और सम्मानजनक बनेगा। सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि धार्मिक मामलों में न्यायिक समीक्षा की सीमाएं जरूर है, लेकिन अदालत के अधिकार को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सरकार सामाजिक सुधार के नाम पर धार्मिक परंपराओं में दखल देती है तो उसकी संवैधानिक जांच अदालत कर सकती है। बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की नई रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती लू भारत में कृषि श्रमिकों और चावल उत्पादन के लिए गंभीर खतरा बन रही। गंगा और सिंधु क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। 2022 जैसी गर्मी ने कई राज्यों में फसलों, पशुधन और सब्जियों को नुकसान पहुंचाया था, जिससे भविष्य में खाद्य सुरक्षा पर संकट गहरा सकता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने बेंगलुरु जेल में कट्टरपंथ फैलाने और आतंकी साजिश रचने के मामले में टी नसीर समेत 7 दोषियों को 7-7 साल की कठोर कैद सुनाई। सभी पर 48,000 रुपए तक जुर्माना लगाया गया है। जांच में सामने आया कि जेल में युवकों की पहचान कर उन्हें भर्ती, प्रशिक्षण, मंत्रांतरण और कट्टरपंथी बनाकर के बेंगलुरु में आतंकी हमले की साजिश रची गई थी। पूर्व रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में टिकट ट्रैकिंग से 100.67 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड आय अर्जित की, जो पिछले वर्ष से 24.74% अधिक है। अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक 24.39 लाख बिना टिकट यात्रियों के मामले पकड़े गए। डॉक्टर उदय शंकर झा ने इसे सुनियोजित जांच, डेटा आधारित तैनाती, आरपीएफ, जीआरपी समन्वय और कर्मचारियों की मेहनत का परिणाम बताया। अमेरिका ईरान संघर्ष में युद्ध विराम को ट्रंप ने अनिश्चितकाल तक बढ़ाया, जबकि ईरान ने इसे खारिज कर दिया। दोनों देशों के बीच समुद्री जहाजों की जब्ती और हमले बढ़े। हॉर्मुज स्ट्रेट तनाव का केंद्र बना है। पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा, लेकिन वार्ता पर अनिश्चितता है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा। नई स्टडी में चेतावनी दी गई है कि अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2100 तक दुनिया के 1/3 हिस्से में भीषण हीट वेव और सूखे का खतरा बढ़ेगा। एशिया और अफ्रीका सबसे अधिक प्रभावित होंगे। इससे जल संकट, फसल उत्पादन में गिरावट और खाद्य सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है। समाधान के लिए उत्सर्जन घटाना जरूरी है।
1 मई से ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम लागू होंगे और OGAI यानी कि ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह तय करेगा कि कौन से गेम पंजीकरण के योग्य हैं। पैसे से जुड़े गेम पर प्रतिबंध जारी रहेगा, जबकि ई स्पोर्ट्स के लिए पंजीकरण जरूरी होगा। सोशल गेमिंग को छूट मिलेगी और यूजर सेफ्टी नियम अनिवार्य होंगे। एयर चाइना ने दिल्ली बीजिंग नॉन स्टॉप उड़ानें फिर शुरू की है, जो मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को एयरबस A330, 200, 300 से संचालित होगी। यह सेवा 2020 से कोविड-19 और लद्दाख तनाव के कारण बंद थी। चाइना ईस्टर्न ने 18 अप्रैल को कुनमिंग कोलकाता मार्ग पुनः शुरू किया। संघाई दिल्ली के बाद विस्तार करते हुए बोइंग 737 से सप्ताह में 6 उड़ानें भी शामिल हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने एसिड अटैक पीड़ितों के लिए गोल्डन आवर प्रोटोकॉल, मुफ्त इलाज, पुनर्निर्माण सर्जरी, अस्पतालों में विशेष सेल, चिकित्सीय प्रशिक्षण, पुनर्वास केंद्र और तेज न्याय प्रक्रिया लागू करने की सिफारिश की। तमिलनाडु में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म पर आयोग ने संज्ञान लेकर के पुलिस से 5 दिन में रिपोर्ट मांगी है और सुरक्षा पर चिंता जताई। विराट कोहली के 1-8 कॉम्यून बेंगलुरु आउटलेट को कोर्ट के आदेश के बाद बंद कर दिया गया। रिपोर्ट्स में किराया बकाया बताया गया है, लेकिन रेस्टोरेंट ने इसे गलत बताया और कहा कि मामला बिल्डिंग नियमों और सरकारी परमिशन का है। पहले फायर सेफ्टी नोटिस भी मिले थे। कोहली ने इस प्रोजेक्ट से दूरी बना ली। इतने दिन जिन लोगों ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया उनके नाम हैं जुगेश कुमार, निधि नाथ, आदित्य कुमार, दीपक कुमार, संजीव कुमार, वीरेंद्र ठाकुर, अमित कुमार, नीरज ठाकुर, बाबूलाल मरांडी और सुबोध कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल को। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में यातायात की व्यवस्था कैसी है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।